आज जो हमारे शहर की जो यातायात को लेकर के जो परेशानियां हैं, लोगों की यहाँ से निकलने के लिए जो जाम की जो परिस्थिति हैं, उसको आज हमारी दिल्ली की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारे गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी ने एक बहुत अहम फैसला जो बड़ी देर से विलंबित चल रहा था, उसको आज साकार रूप दिया है। आज छत से लेकर के और ये जो अपना पिंजौर वाला बाईपास है, उसके परवाणु बाईपास बोल सकते हैं, जो टोल प्लाजा है चंडी मंदिर का, वहाँ तक सीधा कॉरिडोर जो बनाने का जो आज फैसला निर्णय उन्होंने फाइनल कर दिया है, जो कि लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से जो इसकी कीमत है वो आएगी। और जो इसका टारगेट है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका टारगेट है 3 साल के बीच में ही इसको पूरा किया जाएगा। और ये एलिवेटेड वे बनने जा रहा है, जिससे कि हमारे शहरवासियों को और ख़ास करके जो यहाँ से चंडीगढ़, हिमाचल, शिमला और पंजाब में जाने वाले आगे जितने भी हमारे राहगीर हैं या हमारे व्हीकल्स हैं या हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, उनको जाम से निजात मिलेगी। और शहर जो अपने शहर निवासी ही बहुत ज़्यादा परेशान है, एक छोटी से दूसरी जगह पर जाना होता है जहाँ केवल 5 से 7 मिनट का रास्ता, वो भी हमारा पौने घंटे से कम में तय नहीं होता। खास करके पटियाला रोड के ऊपर और कालका रोड के ऊपर ये जो दिल्ली हाईवे है, यहाँ पर अक्सर जाम लगा रहता है सिंहपुरा चौक के ऊपर। इससे हमारे को पूर्ण रूप से निजात मिलेगी। इस कार्य के लिए हम बड़ी देर से गडकरी साहब के साथ जो पत्राचार के बीच में लगे हुए थे, और आज ये कार्य जो हमारा सफल हुआ है, बार बार कहने के बाद उनकी दूरअंदेशी सोच। गडकरी साहब ने शुरू से ही हमारे को एक बात कह रहे थे कि अगर हम इसको पंचकूला के साथ जोड़ते हैं तो पंचकूला के बीच में फिर जाम की स्थिति बन जाएगी। तो उनकी दूरअंदेशी सोच ने इसको सीधा ही अपना जो चंडी मंदिर का जो टोल प्लाजा, उससे आगे इसको हाईवे के साथ बना दिया है। ये 6 लेन का जो हमारा बाईपास बनने जा रहा है, जो कम से कम भी 100 फुट चौड़ा होगा मार्ग, और इसकी लेंथ कम से कम भी जो 19 किलोमीटर के आजू बाजू आएगी। छत पॉइंट से लेकर के मैकडोनल्ड से लेकर के आज दिन तक ये बना हुआ है, और उससे आगे का कार्य जो ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। देखो, जीरकपुर में जब भी एंट्री होती थी, ये बोटल नेक की तरह हमारा जीरकपुर एक तरह से जाम हो जाता था। जो अब ये बोटल नेक है, ये हमारा खुल जाएगा, जिससे जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं यहाँ पे आजू बाजू में किसान भाइयों की, उन सब के दाम बढ़ेंगे और व्यापार बढ़ेगा। व्यापार इस करके बढ़ेगा कि यातायात के बीच में जहाँ आधे से पौना घंटा लगता है या घंटा लगता है परवाणु जाने के लिए, वहाँ से 10 से 20 मिनट लगेंगे। और जो खर्चा भी कम आएगा, हमारे जो संसाधन हैं, जो ढोने वाले हैं, और जो आवागमन के जो भी हमारा जो समय लगता है वो भी कम हो जाएगा, और हमारा खर्चा कम आएगा। जिससे कि मेरे को जो लगता है कि हमारा जो जीरकपुर है वो एक, आप समझो कि सेंटर पॉइंट की तरह यूज़ होगा। यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट बनने के साथ साथ, जैसे आज गुड़गांवा है और गुड़गांवा के बीच में आज उसकी इतनी ज़्यादा वहाँ पर तेज़ी है, उसी हिसाब से जीरकपुर के बीच में भी जो हमारा ये उभरता हुआ ये जो शहर है, जिसको हम ट्राई सिटी का गेटवे बोलते हैं, वो ये उभरता हुआ जो शहर है वो गुड़गांव की तरह खिल करके सामने आएगा। और ये फरवरी महीने से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें व्यापार के साधन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, और बड़े बड़े बिल्डर्स जिनका यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि आने से हमारे शहर में रोज़गार बढ़ेगा, कामगारों को काम मिलेगा,
और हमारे शहर की खूबसूरती और बढ़ जाएगी और लोगों को आवागमन का जो साधन है उसमें हमारे को बहुत ही आसानी रहेगी। और ये जो हमारे शहर में जितने भी जाम की स्थिति बनी रहती है ये दूर होगी, और जिससे हमारी जो सड़कें हैं और यातायात के जितने भी साधन हैं, जो आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद भी बार बार जो सड़कें हमारी उखड़ी और टूटी पड़ी रहती हैं, ये ठीक होंगी, ये मेरे को पूरा अंदेशा है। आज इसी बात को लेकर के मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नितिन गडकरी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो कि इतने लंबे समय से और उनकी दूरअंदेशी सोच, जो उन्होंने इसको पंचकूला में ना निकाल करके और सीधा का सीधा परमाणु बाईपास के साथ चंडी मंदिर टोल प्लाजा के आगे निकाला है, उसके लिए मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं। और आप सब प्रेस भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आए हैं और यहाँ पर आकर के आपने हमारे विचारों को सुना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1900 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है, जो पहले के प्रोजेक्ट बने ऑलरेडी आप दफ्तर बाहर की गल कर रही है, खड्डे पे नेशनल हाईवे कुछ कर नहीं रहा, हालांकि पेड़ सड़क है पर नहीं कर रहा। नेशनल हाईवे को प्रॉब्लम ये है सबसे ज़्यादा, ये जो हमारे सड़क के बाहर भी है कि यहाँ पर जो यातायात है बहुत ज़्यादा है, उसको रोकने से जाम की स्थिति और बढ़ती है। वो डे बाई डे पैच में काम कर रहे हैं, काम चल रहा है पर बहुत स्लो चल रहा है। उसका कारण है कि सबसे ज़्यादा कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो पैच में काम चल रहा है। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब ये हमारा रश की स्थिति यहाँ से कम हो जाएगी, जब सबको आने जाने के साधन बाहर से खुल जाएंगे, यहाँ से हिमाचल जाने वालों के लिए खासकर, तो हमारे शहर के बीच में जो जितने भी काम है रुके हुए हैं नेशनल हाईवे के, वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से हो सकेंगे। इस आने वाले खेत हैं, गांव के लोग हैं, उनको पुनर्वास करना पड़ेगा, और ऊपर से जितने दरख्त काटे जाएंगे इसका कोई आइडिया लगाए, क्योंकि एनजीटी का सबसे पहले यही होता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो दरख्त काटे जाते हैं उसका फिर कैसे आप देखोगे, क्योंकि वो सारा बेल्ट जो है वो ग्रीन एरिया बेल्ट है। इस कॉरिडोर का नाम ही हमने जो है ग्रीन कॉरिडोर रखा है, ग्रीन कॉरिडोर के नाम से है। इसके बीच में ऑलमोस्ट जो खेती की ज़मीनें हैं जिनको अपना जो है वो एक्वायर की गई हैं, उसकी कीमत मिल चुकी है। इसके बीच में बहुत थोड़ा सा एरिया जो है हमारा बीड़ का आता है, उसके बीच में अगर हमारे जो गडकरी साहब की जी सोच है, अगर वो एक पेड़ काटते हैं तो 100 पेड़ लगाते हैं। हाईवे के किनारे अगर कोई बहुत ज़रूरी, अगर हम किसी साधन को बनाने के लिए, यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों की सहूलत के लिए कोई काम करना पड़ता है, तो उसके लिए वो 100 गुना उसके बीच में इजाफा होगा। तो ਭਾਰਤੀ ਕਰੋੜਾ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। एक बार फिर बोलेंगे। ਭਾਰਤੀ ਕਰੋੜਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। इस संबंधी भी तो देखो, मैंने आपको पहले भी आपको बताया है सैनी साहब कि वो जो भांखरपुर वाला पुल है वो वहाँ पर जाकर एकदम से बोटल नेक बन जाता है। आप देखो वहाँ पर जाकर ऐसे रोड इकट्ठी हो जाती है। अब उधर से उन्होंने जो लोगों ने ज़मीन, सरकारी ज़मीन के ऊपर अपने मकान बनाए हुए थे, उसको तोड़ करके उसको चौड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा रश होने के कारण, क्योंकि ट्राई सिटी का गेटवे है, यहाँ पर चारों तरफ से ट्रैफिक आता है, तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के बीच में काम किया जा रहा है। अभी कुछ मकानों को वहाँ से तोड़ करके वहाँ से रोडों को चौड़ा किया जा रहा है, और भी सीधा जो है वो पार्ट के बीच में, जब वो अगर पुल वो वाला बन जाता है भांखरपुर वाला, तो आप ये मानना कि जी हमारा जीरकपुर से डेराबस्सी जाने का जो रास्ता मात्र 5 मिनट का रह जाएगा मैकडोनल्ड से। हाईवे का जिक्र करें, केंद्र सरकार तकरीबन आलमोस्ट केंद्र सरकार दे दी गई आउंदियां ने, लेकिन हल्का डेराबस्सी की सड़कों की जिक्र गल कर लीए, इन्होंने ਲਈ भी कदे बात चुकोगे या किवें देखते हो कि पालो सारी सड़क ठीक है? पंजाब सरकार ने नाकामी नहीं ਜਿਹੜੀ काम नहीं हो रही। पंजाब सरकार तो देखो 100% जो पूर्ण रूप से आपको पता है नाकाम हो चुकी है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नशे, और नशों को छोड़कर जितने भी आप हर काम में जो विफल हो चुकी है। बिल्कुल आप ये देखो कि परसों की घटना है
कि लुधियाना के गांव के बीच में एक माँ के छठे बेटे की भी नशे से मौत हो गई। उसके 5 बेटों की मौत पहले हो चुकी है नशे से, अब छठे बेटे की मौत भी परसों जो है वो नशे में ही हो गई। आप ये देखो कि जो हमारा मुख्यमंत्री है पंजाब का सीएम, जो खुद ही नशे में रहता है, वो नशे को क्या दूर करेगा? वो सड़कों के बारे में क्या सोचेगा? वो आप जो सड़कों की यहाँ की जो अंदर कमेटियों की जो दुर्दशा है, जो भी है, वो हमारे जो यहाँ के एमएलए साहब हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो अपने काम में, अपने माया इकट्ठी करने में, नोट करने में इतने व्यस्त हैं। वो अपने ये हम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं कि रुपये पैसे माल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब वो माल जो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं उसके बीच में अब आप ये बताओ, उनका ध्यान शहर के तरफ किसी तरह से नहीं जाता। खास करके जीरकपुर को वो एकदम से पिछड़ा हुआ ही मानते हैं। उनका जो थोड़ा बहुत अगर ध्यान रहता है तो गाँवों की तरफ रहता है, जीरकपुर के बीच में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जो कि यहाँ का एमएलए होने के बाद और हमारी सबसे अमीर कमेटी होने के बाद उनको ये चाहिए कि जो काम पूरे, जो मैं बोलता हूँ बार बार कि हमारा जो है ये इंदौर मॉडल बनना चाहिए जीरकपुर। भाई जीरकपुर में जैसे छोटी छोटी हमारी बल्टाने में सड़कें हैं, गलियाँ हैं, पभात में भी छोटी छोटी सड़कें और गलियाँ, ऐसे इंदौर में हुआ करती थी। क्योंकि इंदौर में बहुत ज़्यादा जाता रहा हूँ और आज इंदौर वो गलियाँ भी उन्होंने ऐसे तरीके से बना दी हैं कि वो सारी दुनिया देखने जाती है। अभी इंदौर मॉडल उन्होंने करके क्या रख दिया। उसके बीच में लोगों का भी सहयोग है, प्रशासन का भी सहयोग है, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, अगर वो अपने इस शहर को अपना समझेंगे और अपने दूसरे कामों से, देखो हमारे यहाँ पे जितनी भी माइनिंग हो रही है या गाँवों में हम देखें जितनी भी ये आपकी जितनी भी शामलात ज़मीनें हैं, वहाँ पे जितनी भी माइनिंग्स हो रही हैं, पहले इन्होंने बोला था कि हम लोग आपको 40,000 करोड़ रुपया माइनिंग से इकट्ठा करके देंगे। पैसा तो अभी भी आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है? तो हमारे यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो आप पार्टी को इस तरह खा चुका है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। बड़े लोगों ने सोच करके सरकार को पलट किया था कि हम लोग जो है बदलाव चाहते हैं, बदलाव की राजनीति चाहते हैं। बदलाव की राजनीति में 92 सीटों के ऊपर इनको मैंडेट देकर के इनको बिठाया, पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों को जो है ये रक्त रंजित जो पंजाब दिया है, जो चारों तरफ आप देख रहे हो कि किस तरह से ये अपना जो अपन कह सकते हैं ये जो लूट खसूट और छापेमारी और जो ब्लैकमेलिंग हम बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग के बीच में यहाँ तक ये भी होता है कि सेटलमेंट करवाई जाती है। अब ब्लैकमेलर आकर के बोलते हैं वारदातें शरेआम हो रही हैं, अगर वो जाकर के कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारे से ऐसे हमारे को फ़ोन आया है ब्लैकमेलिंग के लिए, तो वहाँ पर उनको फैसले के लिए बोला जाता है यार 15 लाख मांगे हैं तो आप 5 लाख में मान जाओ यार। तो इस तरह से और असुरक्षा का जो भाव है हमारे पंजाब में जो ये चल रहा है, उससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमारी माताएं बहनें दुखी हैं। हमारी माताएं बहनें सड़कों पर नहीं चल सकती, छीना झपटी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी वजह ही नशाखोरी है।